हमारी तारीख में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एहराम मिस्र के बाद मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान किया है वो है ईस्टर आइलैंड। टेक्नोलॉजी और साइंस का जब कोई नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक कोई इलाका भी नहीं था, वहाँ से कोई औजार नहीं मिले, लोग कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए किसी को कुछ मालूम नहीं। एक तरफ साइंस कहती है कि दुनिया में इंसान का कद हमेशा से यही 5 या 6 फुट ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एहराम मिस्र और ईस्टर आइलैंड के बारे में गहराई से पढ़ लें तो बंदा फिक्र की गहराइयों में गोताजन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो अब भी मौजूद हैं। ज़्यादातर दोस्त ईस्टर आइलैंड के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, सो उनकी रहनुमाई के लिए बताता चलूं कि ईस्टर आइलैंड दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर तराशे गए पत्थरों के बड़े बड़े और अजीम मुजस्मे मौजूद हैं। अब यहाँ मसला ये नहीं है कि इतने मुजस्मे कैसे बनाए गए, बल्कि मसला दरअसल ये है कि ईस्टर आइलैंड के आसपास कुछ ऐसा भी मौजूद नहीं कि हम इस तरफ तवज्जो मरकूज करें। यानी अगर यूं कहा जाए कि ये दुनिया की तनहा तरीन जगह है तो हरगिज गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करीब तरीन जजीरा तकरीबन 2000 किलोमीटर दूरी पर है। मैं फिर से दोहराता चलूँ, 2000 किलोमीटर दूरी पर। इसके बाद हम हरगिज ये उम्मीद नहीं रख सकते कि यहाँ से तराशे हुए पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, क्योंकि ये फासला लाहौर से दुबई तक का बनता है। इसके अलावा आसार कदीमा वालों को आसपास ज़ेरे समंदर भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आबाद थे जो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। क्यों कि ये तराशे हुए पत्थर बहुत वजनी है। एक एक पत्थर का वजन 200 टन, 255 टन, 250 टन या 270 टन है। यानी आम गाड़ियों से इन पत्थरों का वजन बहुत ज्यादा है। ये पत्थर आज भी मौजूद हैं, लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ ऐसे तराशे हुए पत्थरों की तादाद 400 के करीब है। अब भी लोग कोशिश करते हैं कि इन पत्थरों को हिलाएं, लेकिन एक बंदा तो क्या 10 लोग मिलकर भी इन पत्थरों को नहीं हिला सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजनी है। फिर इनको इस कदर खूबसूरत तरीके से तराशा, परफेक्ट तरीके से लगाना, और वो भी टेक्नोलॉजी के बगैर आम इंसानों का काम हरगिज़ नहीं है। आसार कदीमा वालों का कहना है कि ईस्टर आइलैंड में रहने वालों के पास कोई क्रेन, पहिया या मशीनरी वगैरह तो नहीं थी। इसके अलावा वहाँ हाथी भी नहीं थे और ना ही ये पत्थर हाथी उठा सकते हैं। यानी इन तराशे हुए पत्थरों को बनाने का, इनको लेकर जाने का और इनको सही जगह पर खड़ा करने का तमाम तर काम इंसानी जोर बाजू से ही अंजाम पाया है। यानी दुनिया में बाज राज ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम सही तौर पर नहीं जानते। इस जजीरे को पहली बार 1722 में दरियाफ्त किया गया। इस जजीरे को जब पहली बार इंग्लिश रिसर्च टीम ने देखा तो देखते ही रह गए और सब दंग हो गए, क्योंकि तनहा आइलैंड में 400 के करीब इतने बड़े बड़े पत्थर तराश कर बनाना और फिर उनको लगाना यकीनन हैरान कर देने वाली बात थी। पहली बार यहाँ जब रिसर्च टीम आई तो वो लिखते हैं कि इन तराशे हुए पत्थरों के मुजस्मे देखकर हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इन लोगों के पास भारी मशीनरी तो दूर की बात, सादा सिंपल सी मशीन भी कोई नहीं थी। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े मुजस्मे कैसे बनाए होंगे, इसके मुतालिक काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन हकीकत किसी को भी मालूम नहीं।